हमारा अगला पार्ट है, अगला वीडियो देखिए हमारे आपके लिए। राम इसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल कर ले, दोनों अपना स्थान क्या कर ले, अदल बदल कर ले, तो राम बाएं से 25वां हो जाता है, राम बाएं से कुछ हो जाता है 25वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। एक तो कौन है? राम। एक कौन है? श्याम। ठीक है, दोनों व्यक्तियों को बाहर बैठा दिया। तो राम बाएं से कौन सी ओर से? इस साइड से। कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। राम बाएं से 15वें स्थान पर है तथा उसी पंक्ति में श्याम दाएं से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं? अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो राम बाएं से कौन सा हो जाता है? बाएं से 25वां हो जाता है। राम बाएं से कौन सा हो जाता है? 25वां। पहले राम कौन सा था? 15वां था। अब कौन सा हो गया? 25वां हो गया। कौन सी ओर से? बाईं ओर से। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में पूछा जाएगा कुल कितने व्यक्ति हैं। एक तो सीधी सी बात की जाए, ये कितने स्थान बढ़ा? पहली चीज तो 15 से कितने स्थान पे आ गया? 25वें स्थान पर। कितने बढ़े ये स्थान? 10 स्थान बढ़ा। तो श्याम में कितने स्थान बढ़ेगा? 10। तो श्याम की बात की जाए तो श्याम दाएं से कौन सा हो जाएगा? श्याम दाएं से पहले कौन सा था? 20वां था। तो अब कौन सा हो जाएगा? श्याम दाएं से 30वां हो जाएगा। अब पूछा गया है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक का नया स्थान राम का कुल निकालना है, तो राम का नया स्थान कितना है? 25वां प्लस श्याम का दाएं से कौन सा स्थान? पहले वाला स्थान। पहले वाला स्थान कौन सा है? 20वां माइनस 1। 20 और 25 कितने हो गए? 45। 45 में से 1 गया, बच गया कितना? 44। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 44 व्यक्ति हैं। हम देखते हैं, एक बार वापस देखते हैं हमने कैसे किया। जैसे राम, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस। राम इसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राम बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? राम, एक तो राम और एक कौन है? श्याम। राम बाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर। राम बाएं से 15वें स्थान पर है तथा श्याम उसी पंक्ति में दाएं से, इसी जो राम बैठा है इसी पंक्ति में श्याम बैठा है, इसी पंक्ति में श्याम कौन से नंबर में है? 20वें स्थान पर है। कौन सी ओर से? दाईं ओर से। जब ये दोनों क्या कर लेते हैं? अपना स्थान अदल बदल कर लेंगे, अपना स्थान अदल बदल कर लेंगे, तो क्या होगा कि राम बाएं से 25वां हो जाएगा। राम कौन सा हो जाएगा? 25वां हो जाएगा। तो राम पहले कौन से स्थान पर था? 15वें स्थान पर। अब कौन से स्थान पर आ गया? 25वें स्थान पर। कितने स्थान बढ़ाए? 10 स्थान बढ़ा। तो इसी में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि श्याम अपने दाएं, अब दाएं से कौन सा हो जाएगा? ये 10 बढ़ा, तो इसको भी कितना बढ़ाते हैं? 10। तो ये कौन सा हो जाता है क्वेश्चन? आंसर क्या हो जाता है उसका? 30वां। दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? श्याम का 30वां स्थान। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक का नया स्थान ले लो, एक का पुराना स्थान। जैसे राम का नया स्थान ले लिया हमने 25वां स्थान, तो श्याम का दाएं कौन सा हो गया? नया स्थान है। पुराना स्थान है 20वां। 25 और 20 को जोड़ दिया, माइनस 1 कर दिया। 20, 25 और 20 कितने हो गए? 45। 45 में से 1 गया तो बच गया कितना? 44। तो इसका यदि ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो मध्य में के लिए कितने जोड़े थे हमने? 10। 10 में से 1 कम कर देंगे तो बच जाएगा कितना? 10 माइनस 1 बराबर 9। दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति हैं। हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में विकास बाएं से 16वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में विक्रम दाएं से 11वां है, दोनों के मध्य में 6 व्यक्ति हैं।
तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। बात किसकी कर रहा है, पंक्ति में अधिकतम की। पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। तो जब भी बात अधिकतम की जाए तो क्या करेंगे, हमें बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान प्लस मध्य व्यक्ति, दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। अधिकतम की बात कर रहा है तो बात बाएं से, उस पंक्ति में विकास बाएं से कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर। बाएं से विकास 16वें स्थान पर, तथा उसी पंक्ति में, जिस पंक्ति में विकास बैठा है उसी पंक्ति में विक्रम है। विक्रम दाएं से कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर। विक्रम दाएं से 11वें स्थान पर है। दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो इनको जोड़ दो। अधिकतम की बात कर रहा है तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, तो 16 और 11 27, 27 और 6 कितने हो गए, 33। तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, 33 व्यक्ति। देखो वापस देखते हैं हम इसको। क्वेश्चन है हमारा, किसी पंक्ति में विकास बाएं से 16वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में विक्रम दाएं से 11वां है। दोनों के मध्य में 6 व्यक्ति हो, दोनों के मध्य में, जैसे यहां से यहां पर विकास बैठा है कौन से स्थान पर, 16वें स्थान पर। ऊपर देखते हैं विकास यहां से 16वें स्थान पर, तथा विक्रम इस साइड से गिने तो कौन से आता है, दाएं से कौन सा, विक्रम है। यहाँ पर विक्रम बैठा है और यहाँ पर विकास। विकास बाएं से गिने पर कौन से स्थान पर आता है, 16वें स्थान पर, तथा विक्रम दाएं से गिने तो कौन से स्थान पर आता है, 11वें स्थान पर। दोनों के मध्य में यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 6। तो यहाँ से यहाँ तक इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ऐसी बात की गई, बात अधिकतम की चल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हम सीधा इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 16 और 6 कितने हो गए, 16 6 22, 22 और 11 33। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 33। हमारे इसी तरीके से दोनों को जोड़ दो, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान प्लस, जबकि मध्य में कितने व्यक्ति हैं उनको जोड़ देंगे। 16 और 11 कितने हो जाएंगे, 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33। यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया, 33। अब यदि यहाँ पर न्यूनतम की बात करता, यहाँ पर अगर एक व्यक्ति बोल देता तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम अब कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं। बात कर रहा है पंक्ति में कितने, अधिकतम। पहली बात कर रहा है अधिकतम की, वो विकास अधिकतम हमने निकाला, बाएं से स्थान 16, दाएं से स्थान कौन सा, 11वां। दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 6। तो इनको जोड़कर कितना हो गया, पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति तो निकालिए, कितने व्यक्ति हैं, 33 व्यक्ति हैं। लेकिन बात किसकी चल रही है, न्यूनतम की बात निकालनी हो। बात क्या हो, न्यूनतम होगा तो बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान। अब क्या करेंगे, जो व्यक्ति मध्य में आएंगे उसको क्या करेंगे, न्यूनतम कम से कम करना है। कितना हो जाएगा, -6 और -2। ये देखिए अभी 16 और 11 कितने हो गए, 27। 27 में से 6 गए, बच गए कितने, 21। 21 में से भी 2 गए तो बचे कितने, 19। पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति हैं। अब हमारे बेसिक तरीके से देखते हैं, जैसे व्यक्ति है विकास, बाएं से कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर, तथा इसी पंक्ति में विक्रम 11 दाएं से कौन सी ओर से, दाईं ओर से कौन से स्थान पर, 11वें स्थान पर है। अब क्या होगा कि न्यूनतम की बात जब अधिकतम लिखी तो यहाँ पर बैठ जाते थे, कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 6 मध्य हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम की बात होगी। न्यूनतम जैसे ये पंक्ति है तो यहाँ पर विकास में कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर। ये विकास बैठा है, इस साइड से बाईं ओर से गिने तो, अब तथा दाएं से गिने तो विक्रम कौन सा आता है, 11वां। विक्रम आता है 11वां, कौन सी ओर से, दाईं ओर से। विक्रम दाईं ओर से 11वां आ जाता है। न्यूनतम निकालना है तो इसको क्रॉस करके भी आ सकता है। मध्य में कितने व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति हो गए। दोनों के मध्य में 6 व्यक्ति हो गए। यहाँ पर देखो, अब ये विक्रम है, इस साइड
साइड से इस साइड विकास वाली काउंटिंग में एक बार काउंट हो गया, और इस साइड से विकास है विक्रम वाली काउंटिंग में भी काउंट हो गया। तो विकास और विक्रम कितनी बार काउंट हो गए? दो दो बार काउंट हो गए। लेकिन दो दो बार काउंट होने का मतलब कितनी बार काउंट हो गई? ये 4 बार काउंट हो गए। लेकिन व्यक्ति कितने हैं? 2 ही व्यक्ति हैं, इसलिए कितना माइनस कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने बाएं से स्थान विकास का बाएं से स्थान कौन सा है? 16वां स्थान, तथा दाएं से विक्रम का स्थान दाएं से कौन सा आ गया? 11। जब दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हो? 6 व्यक्ति। दोनों के मध्य में 6 व्यक्ति है, और विकास और विक्रम क्या है? 2 ही व्यक्ति हैं। लेकिन काउंटिंग कितनी बार हो गई? 4 बार काउंट हो गई। 2 माइनस कर देंगे। 16 और 11 कितने हो गए? 27। 27 में से 6 गए तो बच गए कितने? 21। 21 में से भी 2 गए तो बच गए कितने? 19। तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? 19 व्यक्ति हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी पंक्ति में राधा बाएं से 21वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में गीता दाएं से 25वीं है। दाएं से कौन सी है? 25वीं है। दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति हो। दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हो? 10 व्यक्ति। तो अधिकतम व पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे? बात होगी, बात किसकी है? अधिकतम की। जब भी बात अधिकतम की आएगी तो क्या करेंगे? बाएं से स्थान, बाएं से कौन सा स्थान है उसका? 21वां, तथा दाएं से स्थान, दाएं से कौन सा स्थान? 25वां, तथा उसके दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति। अब तीनों को एक जगह करके क्या कर दो? जोड़ दो। 25 और 21 कितने हो गए? 46। 25 और 10 46 और 10 56। दोनों के मध्य पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? 56 व्यक्ति हैं। अधिकतम देखो वापस एक बार वापस देखते हैं पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। राधा बाएं से कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर। उसी पंक्ति में गीता दाएं से कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर। यदि दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हो? 10 व्यक्ति। दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति हो तो पंक्ति में अधिकतम की बात निकाल रहे हैं, तो तीनों को क्या कर दो? एक जगह करके जोड़ दो। बात आ जाएगी अधिकतम की। हमारे यहाँ पर 21 और 25 कितने हो गए? 46। 46 और 10 56। तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? 56। अब बात है न्यूनतम की। पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में न्यूनतम की बात की जा रही है। बाएं से कौन सा स्थान है? 21वां, तथा दाएं से गीता दाएं से कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। माइनस अब दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 10 और माइनस 2 निकाल। 21 और 25 कितने हो गए? 46। 46 में से 10 गया तो बच गया कितना? 36। 36 में से 2 गए तो 34। पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति आएंगे? 34 व्यक्ति। देखो वापस देखते हैं हम यहाँ पर एक बेसिक तरीके से इसको न्यूनतम वाले को, जैसे किसी पंक्ति में ये एक पंक्ति है, इसमें राधा बाएं से, ये कौन सा होता है? पंक्ति का बायां है और ये पंक्ति का दायां है। राधा बाएं से कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर। इस साइड से गिने तो ये कौन से स्थान पर आती है? राधा बाएं से 21वें स्थान पर आती है। इसी पंक्ति में जो राधा बैठी है, इसी पंक्ति में कौन है? गीता दाएं से, गीता इस साइड से गिने तो कौन से स्थान पर आती है? 25वें स्थान पर। गीता दाएं से कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। जब दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये व्यक्ति जो दोनों के मध्य में व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति। तो दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 व्यक्तियों की क्या की? 2 बार काउंटिंग हो गई, और ये गीता की क्या है? 2 बार काउंट हो रही है। गीता यहाँ से एक बार तो इस साइड में गया तो इस साइड में आया, 2 बार काउंटिंग। यहाँ पर राधा भी एक बार तो इस साइड में दूसरी काउंटिंग नंबर में आ गई, और दूसरे गीता की जो काउंटिंग नंबर थी उसमें भी काउंट हो गई। तो 10 तो ये माइनस है, और 2 राधा और गीता दोनों है, 4 बार काउंट हो गई। लेकिन होगी कितनी है? कितनी? 2 ही है, इसलिए 2 माइनस कर देंगे। 21 और 25 को दोनों को जोड़ देंगे जगह। 21 और 25 कितना हो गया? 46। 46 में से 10 गए तो बच गए कितने? 36। तो 36 में से 2 गए तो बच गए कितने? 34। पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? 34 व्यक्ति हैं।